अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स का टीचर। तो ग्राफिक्स में रहते हुए आज हम छोटा सा एक लोगो बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ड्रॉ करना है सर्कल। और सर्कल ड्रॉ करने के तीन तरीकाकार है। एक आप डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं, जिससे देखिए इसकी विड्थ और हाइट ये अपनी मर्जी की एडजस्ट नहीं हो रही, जैसे मतलब प्रॉपर गुलाई में नहीं आ रहा। अगर आप आर्ट का बटन प्रेस करेंगे तो एक साइड ऊपर वाली फिक्स होगी, या फिर नीचे वाली साइड आपकी मूव हो रही है। अगर आप शिफ्ट बटन दबाएंगे तो ये चारों साइडों से छोटा बड़ा बराबरी का होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें इसकी चारों साइडें इक्वल चाहिए, मतलब प्रॉपर गुलाई में इसका चाहिए रेडियस। तो मैं कंट्रोल का बटन जब प्रेस करूँगा तो देखिए सर्कल प्रॉपर आपको गुलाई में लगा हुआ नजर आ रहा होगा जी। पहला स्टेप ये लेना है, कंट्रोल से हमने लगा लिया सर्कल। सर्कल लगाने के बाद कहीं भी उसे पी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक पेज के सेंटर में आ जाएगा ये वाला। फिर आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और इस कॉर्नर से पकड़ के इसकी कॉपी निकाल लेनी है आपने कुछ यूँ। कॉपी निकालने के बाद इसी सर्कल पे क्लिक करके कंट्रोल सी और वी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करके भी किसी कॉपी निकाल सकते हैं। मैंने कंट्रोल सी और वी किया है। और फिर उसके बाद अब इसको मैं एक साइड से सिर्फ पकड़ के मूव करवा रहा हूँ, इधर पॉइंट यहाँ लगा दिया। और फिर मैंने इसका शिफ्ट बटन प्रेस किया ताकि दोनों साइडों से ये ऑब्जेक्ट मेरा बड़ा हो सके कुछ यूँ। अब इसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के मैं इस तरह ले आता हूँ कॉपी निकालने के लिए। राइट क्लिक किया इसको मैंने, और ये दो मेरे पास ऑब्जेक्ट रेडी हो चुके हैं। अब मैं शिफ्ट दबा के दोनों साइड सेलेक्ट कर लेता हूँ इसकी, और इसको मैं घुमा के इसकी कॉपी निकालने लगा हूँ। ये देखिए, इसको घुमाते वक्त आपने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा देना है, ताकि ये प्रॉपर गुलाई में आपके पास ऑब्जेक्ट आपका गोल गोल घूम सके जी कुछ नहीं। जब ये इस तरह आपका व्यू आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा फर्क जो आ रहा है मैं उसको चेक कर लेता हूँ, ताकि मैं कंट्रोल जी करता हूँ। अच्छा, एक तो ये हमने किया काम। फिर हमने यहाँ से इसको इस तरफ रखा था, राइट क्लिक किया, अब शिफ्ट दबा के क्लिक करता हूँ मैं इसको, और यहाँ से घुमाता हूँ मैं। अब मैं घुमाता हुआ यहाँ लाया हूँ तो देखिए इस बार प्रॉपर वो सेंटर में मेरे पास आ चुका है। राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी बन जाएगी। जब भी आपके ऑब्जेक्ट की कॉपी हो जाए, फिर आपका अगला स्टेप क्या है, अब हमें थोड़ा सा ट्री में जिसे कहते हैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल, इस टूल का आपने इस्तेमाल कर लेना है। ये आपके पास अवेलेबल होगा इसमें। तो मैं इसमें कोरोड्रा X8 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें आपने जो डिज़ाइन है ये वाला चाहिए एक लाइन, तो ये दूसरी लाइन, इस हिस्से को आपने यहाँ से कर देना ट्रिम। आप इसको ट्रिम करने के बाद इसके इस एरिया में कलर करना चाहें तो कलर वगैरह होना कोई नहीं। अब जो कलर मैं कर रहा हूँ वो एक्चुअली पीछे सर्कल में हो रहा है, तो ये जो ये डिज़ाइन है इसमें कोई कलर नहीं हुआ। इसको कलर करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी जो पीछे टूल आ रहा है स्मार्ट फिल का। आप इतने एरिया पे क्लिक करेंगे तो यही वाला एरिया आपके पास कलर हो जाएगा। जब कलर आप इसमें कर लें, फिर आपको F11 आपने F11 का बटन प्रेस करना है, जिससे आपका इसमें ग्रेडियंट फिल की ऑप्शन आ जाएगी। अब मैं इसमें ग्रेडियंट कलर फिल कर लेता हूँ, अपनी मर्जी से जो भी आपको सही लगता है वो फिल कर लीजिएगा। मैंने फिलहाल जैसे डार्क यूज़ किया है ब्लैक। मैं यहाँ से रेड में आके और इसका मैं डार्क ब्राउन वाला वर्जन चूज़ कर लेता हूँ। चलो ब्लैक कर लेते हैं, डायरेक्टली ब्लैक कलर किया मैंने इसको। और इसके इस तरफ भी आता हूँ, यहाँ से भी, यहाँ पे भी आके यहाँ से आपने पिक किया है और यूँ करके सबसे मैं नीचे कॉर्नर पे ले गया, ब्लैक कलर हो गया। लेकिन इसके सेंटर वाले एरिया में यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, एक पॉइंट लगा रहा हूँ मैं, एक न्यू स्टॉप न्यू कलर ऐड करने लगा हूँ, और वो कलर मैं यहाँ से येलो ऐड कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक येलो कलर ऐड हो चुका है। उसके बाद इसको कलर करने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें मतलब क्या चाहते हैं, कितनी चेंजिंग चाहते हैं, इसमें एंगल क्या चाहिए आपको। तो ये इसका एंगल गोल गोल घूम रहा है, यहाँ से आप देखेंगे। ये थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से मैं इसको रोटेट एंगल बना हुआ आ रहा है, यहाँ से इसको मैंने सेट कर रहा हूँ कुछ यूँ। और मैं यहाँ पे एक और डबल क्लिक करता हूँ तो सेम यही वाला मेरे पास कलर बन जाएगा। आप यहाँ पे भी सेम कलर कर सकते हैं। अब अगर आपको ये लगे कि ये सेम कलर कहाँ से आएगा, तो आप यहाँ पे जस्ट एक क्लिक करेंगे, और जब ये कलर पिक करने जाएं तो ये कलर पिकर होता है, यहाँ से कलर पिकर ले लेना आपने, और सेम इसी कलर पे क्लिक कर देना, तो वही कलर वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आपके पास। इसे ओके कर देता हूँ मैं। अब जब एक ऑब्जेक्ट में आपका कलर फिल हो चुका है, आपका काम है इस पर क्लिक करना। ये जो सेंटर पॉइंट आएगा इसको आपने ऊपर सेंटर में जाके एडजस्ट करना है। ये सेंटर पॉइंट में जिसके दोबारा देखते हैं क्या किया हमने, इस पर क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, ये इस सर्कल के सेंटर में गए, ताकि जब मैं इस ऑब्जेक्ट की कॉपी अब निकालूं, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ इसको, मैं शिफ्ट नहीं दबा रहा, मैं कंट्रोल नहीं दबा रहा, सिर्फ माउस को मूव कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। इस चीज़ को दोबारा देख लेते हैं, इस पर क्लिक किया, फिर से क्लिक करते हैं इसको। आप इसको यूं करके घुमाएंगे, जस्ट कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जस्ट आपने यहाँ से आके इस पर राइट क्लिक करना है, तो इसकी कॉपी हो गई।
कंट्रोल आर करना है, कंट्रोल आर करना है तो ये आपके पास एक डिज़ाइन सा रेडी हो जाएगा, जिससे आप अब शिफ्ट का बटन दबा के इसकी चारों डिज़ाइन को पकड़ के साइड पे कर लेंगे। चौथे वाला क्लिक नहीं हुआ, ये चार हो गए, क्लिक किए मैंने। और ये जो पीछे था इसको डेल कर लेते हैं हम आपके पास। और ये जो ये डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है जी, कुछ ये लोगो हमारा बन चुका है अट्रैक्टिव सा। आप ऊपर यहाँ पे अगर आपको ये रेड कलर जो आउटलाइन है नहीं चाहिए इनके बीच में, तो राइट क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म होकर ये आपका डिज़ाइन सा नज़र आ चुका हो जाएगा आपको। तो थोड़ा बहुत फ़र्क है जब आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आउटलाइन काफ़ी हैवी रखी हुई है इसलिए आ रहा है, लेकिन आपका ये डिज़ाइन इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। और ये एक लोगो सा आपका फाइनल हो चुका है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा। समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तमाम स्टूडेंट्स को मैं जैसे जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।